इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए। तो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे। गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है। और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है। मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई, मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है। जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए, कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात। लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं हाँ, तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते। अगर हम बात करें तो एक वक्त था जब पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इंडिया एक बहुत ऐसा लगता था कि कभी भी मतलब कश्मीर को लेके हमारी स्ट्रेटेजी भी यही थी कि भारत कभी मुस्लिम वर्ल्ड के करीब ना है, तभी तो ओआईसी जो है बनाई गई और ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, बड़ा रिच कंट्री है, ऑयल इसके पास बहुत ज्यादा जो है इसके रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा इंडियन कुवैत के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम, ये जो 43 इयर्स का जो गैप था, ये गैप क्यों था? और अब जो है आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा प्लान है जिसको लेके मोदी साहब वहां पर गए हैं, और ऐसी कौन सी नई डेवलपमेंट आने वाली है? या फिर हो सकता है कि वो जो एक प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड का या मिडिल ईस्ट का, वो मोदी साहब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जिस तरह से वार्मली वेलकम किया गया मोदी साहब को, जिस तरह से उनके जो जेस्चर थे वो बता रहे थे कि इसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आपने एक साथ शाला बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। सारे सवालों का जवाब पूरे धैर्य के साथ सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं कुवैत के नागरिक को और कुवैत के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि उनकी सरजमीन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो भगवान राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ करके एक कट्टर हिंदू हैं, उनके कुवैत की सरजमीन पर उन्होंने अपना कदम रखा है, अपने चरण रखे हैं। साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण, महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायणा और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है।
और ये उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं, खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही है इसके ऊपर हो रही है बात सारी। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला है और है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत में लेने क्या गए और क्यों चले गए वो कुवैत अच्छा। के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू इधर से करना चाहूंगा चौधरी साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे थे बीके वारदात। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कुवैत गए हैं वहां पर मोदी मोदी के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि कुवैत के स्कूलों में अब रामायण और महाभारत पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको एक शौक लगा होगा, लेकिन ये सच बात है कि ट्रांसलेट किया गया है रामायण और महाभारत का कुवैत में। अब कुवैत के स्कूलों में रामायण और महाभारत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सब देखकर पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौटने लगे हैं। वो तो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि एक मुस्लिम कंट्री कैसे अपने स्कूल में रामायण और महाभारत को पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग मोदी जी के कुवैत दौरे के बारे में, वहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।